बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ईद अब ख़त्म हो चुकी है और आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर चुके होंगे और अब आपकी वही रूटीन जो हमारी काम की होती है यकीनी तौर पर आपकी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन ईद के बाद जो बम गिरा दिया है हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर से, वो है जी पेट्रोल बम। जी हाँ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और बड़ा इजाफा कर दिया है हुकूमत ने एक बार फिर से। इससे पहले भी हमने कई बार अपने व्लॉग में बात की है, जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं हम इस मुतालिक बात कर लेते हैं। एक तरफ IMF का प्रोग्राम भी है, नए प्रोग्राम में भी जाने की बातें हो रही हैं और पिछले प्रोग्राम के लिए भी वफ्द पाकिस्तान आया था, दौरा किया था, मुलाकातें हुई थी और हमारी जो पहली वाली किस्त थी वो उन्होंने दे दी थी। लेकिन अब जो नया इजाफा देखने का आया है, हमें हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया है वो है 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर। यानी कि अब जो नई कीमत पेट्रोल की हो गई है वो 293 जो है वो हो गई है और यानी कि 293 और 94 पैसे हो गई है। तो 293 यानी कि 294 ही समझे कि तकरीबन इसका पेट्रोल अब मिल रहा है। और जो डीजल की नई कीमत हुई है, डीजल में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है, यानी कि 290 रुपये 38 पैसे डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। तो 293 रुपये 94 पैसे कितनी कीमत हो गई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। मतलब अब जो पेट्रोल आपको मिलेगा वो 293 रुपये में मिलेगा और 290 रुपये में आपको डीजल मिलेगा। इसी तरह अब ये कहा गया है वजारत खजाना की जानब से कि ये आइंदा 15 दिन के लिए है, कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं और ये वजह इसकी ये करार दी गई है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इस वजह से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ, इससे पहले व्लॉग में हमने अपनी बात की थी कि एक बाकायदा तौर पर 2 रिपोर्ट्स आई थी, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी और एक दूसरी रिपोर्ट थी, जिसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया था कि इस वक्त जो महंगाई की सतह है वो उरूज पर है, बुलंद तरीन सतह पर है। पिछले 50 सालों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है और वो सिर्फ इसलिए है जो हालिया इजाफा किया गया था पेट्रोल और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था, वो महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा कर रही थी। और उसके साथ ही अब हमने देखा है कि कुछ दिनों बाद ही, यानी कि तकरीबन ईद के बाद, अब इस तरह जो है वो पेट्रोल में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और तकरीबन 4 रुपए का इजाफा किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट ये करा दूं कि इस वक्त बात हो रही है कि जी रोटी की कीमत जो है वो कम कर दी गई है। एक तरफ रोटी की कीमत अगर कम की गई है तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। तो किसी तरफ से रिलीफ उस तरह इमाम को नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ की कीमत किसी तरीके से कम होती है तो दूसरी चीज़ की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है ये लगे रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर रिलीफ जो है वो हमें मिल गया है। अगर रोटी की, नान की कीमतों में कमी हुई है, दूसरी तरफ जो है वो नान बाई एसोसिएशन जो है वो भी एहतजाज करने पर तुली हुई है, लेकिन वो एक अलग मामला है। तो यहाँ पर इस चीज़ से रिलेट ये इस तरह कर रहा है कि अगर रोटी की कीमत कम हुई है तो पेट्रोल की कीमत 4 रुपये ज़्यादा हो गई है। तो दूसरी हम बात करते हैं IMF के हवाले से। तो IMF के प्रोग्राम में आपको पता है, इससे पहले जो हमारी किस्त रहती थी वो उस हवाले से वफ्द पाकिस्तान आया था, उन्होंने दौरा किया था। आपको पता है कि कितने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, रिपोर्टें भी लिखी गई थी PTI की जानब से, इमरान खान की जानब से IMF को लेटर लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो किस्त थी उन्होंने वो दी थी, हमें मिल गई थी। लेकिन अब नई किस्त जिसमें तकरीबन एक बड़ा हमने लोन लेना है IMF से, उस मुतलिक जो है वो दरख्वास्तें तैयार कर ली गई हैं। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तैयार हो गई हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 2 दरख्वास्तें जो है वो उनको दी जाएंगी और ज़्यादा फंड यानी कि इजाफी पैसे उनसे मांगे जाएंगे। 2 दरख्वास्तें होंगी, एक क्लाइमेट के लिए, मतलब कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से उसका जो फंड होगा उसमें ज़्यादा इजाफा दिया जाए, और दूसरा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो ये जो है वो दरख्वास्त उनको दी जाएंगी, इस मुतालिक उनसे इजाफी पैसे मांगे जाएंगे कि हमें दिए जाएं। और आइंदा माह जो है वो वफ्त आ जाएगा और फाइनेंसिंग बढ़ाने के हवाले से, यानी कि पैसे बढ़ाने के हवाले से बात की जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि कब तक हम IMF के प्रोग्राम में जाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस दफ़ा जो IMF से हम लोन लेने वाले हैं वो कोई छोटा लोन नहीं है, वो बड़ा लोन होगा। तो जब हम लोन ज़्यादा लेंगे IMF से, जब हम कर्ज ज़्यादा लेंगे IMF से, तो यकीनी तौर पर वो टैक्स हम पर लगेगा। जब टैक्स लगेगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी और जो हमारी आमदन है वो कम है, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की आमदन कम है और बोझ जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब और मुतवसत तबके पर पड़ेगा, जिस तरह हमेशा से पड़ता आया है। और फिर यहाँ पर वही सवाल जन्म लेता है कि क्यों हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते, हमें हर बार IMF के प्रोग्राम में क्यों जाना पड़ता है। आवाम आपको वोट इसलिए देती है ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई, मुल्क से बेरोजगारी कम हो सके, लोगों को, नौजवानों को नौकरियाँ
खुशियाँ मिल सकें। लेकिन इस सूरत हाल पर जब हम वोट देते हैं, तो जब वोट का जो इन रिटर्न रिवॉर्ड होता है वो नहीं मिलता, तो फिर अवाम यकीनी तौर पर मायूस हो जाती है। और एक मायूसी जो है वो अवाम में इस दफ़ा हमने इलेक्शंस 2024 में हमने देखी है। और उनके मुंह पर एक ही बात थी कि हम डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। हर आने वाली हुकूमत ये वादा करती है, हर पीएम की पहली स्पीच यही होती है कि वो मईशत को ठीक कर देंगे। लेकिन मईशत को ठीक करते 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 हम इतने कर्ज ले लेते हैं कि वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, अगली हुकूमत आती है, फिर वो नया कर्ज ले लेती है, फिर हमें नए टैक्स देने पड़ते हैं, फिर नई महंगाई, बेरोजगारी। तो ये सिलसिला कई सालों से इसी तरह चलता आ रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। तो अभी एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया अगले 15 दिनों के लिए। इससे पहले भी इजाफा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि ये इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हालिया जिस मुतालिक हमने बात भी की थी, पाकिस्तान नहीं, ईरान और इसराइल की जो कशीदगी थी, उस मुतालिक ये कहा गया था कि खाम माल की कीमतें जो है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन खाम माल की कीमतें अब जो है वो कल की ये खबर थी कि खाम माल की कीमतों में थोड़ी सी भी कमी आई है, कशीदगी जो है वो थोड़ी सी थम गई है। इस वजह से पहले ये इम्कान था कि शायद वो बढ़ जाएंगी कीमतें, लेकिन अब वो रुक गई हैं, वो भी नहीं बढ़ेंगी।